ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की सबसे पौराणिक कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से आपको यज्ञ का पुण्य मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा किस प्रकार है और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से कार्य आपको करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले सुनते हैं सूर्य ग्रहण की सबसे पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवों और दानवों के बीच में अमृत पाने को लेकर विवाद और युद्ध हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या को सुलझाने के लिए उपाय निकाला। नारायण ने मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी रूप धारण कर लिया और यह रूप धारण कर विष्णु जी ने अमृत पिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर सभी देवता और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। लेकिन असुरों की प्रवृत्ति छल की होती है और ऐसे में एक असुर छल से देवताओं की ओर आकर बैठ गया। वह इस पंक्ति में सबसे आगे बैठा था और सबसे पहले अमृत पान करना चाहता था। देवों की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य माँ भी बैठे थे। उन्होंने उस असुर को देख लिया। उसकी जानकारी चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को दे दी। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु नाम के इस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन धड़ अलग करने से पहले उसने अमृत पी लिया था, जिसके चलते उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस असुर का सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसके बाद राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा का अपना शत्रु मान लिया। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करते हैं। वह सफल नहीं हो पाते और कुछ समय तक दोनों को निगलने की कोशिश करते हैं, तो इसे ग्रहण कहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार राहु और केतु के कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। तो ये थी सबसे पौराणिक कथा कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से कार्य आपको करने चाहिए। इस सूर्य ग्रहण में आपको समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से ग्रहण के काल में अपने इष्ट देवता का ध्यान और उनके मंत्र का जाप अवश्य करें और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण के बाद अन्न का दान करना पुण्य प्रदान कर सकता है। आपके सारे पाप और नष्ट हो जाते हैं। ग्रहण से पहले बने भोजन व रखे पानी को हटाकर नया भोजन बनाकर ही आपको खाना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना और गरीबों को वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी बातें वर्जित बताई गई है, कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल के समय फूल और पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सूर्य ग्रहण पर किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। ऐसे समय यानी ग्रहण काल के दौरान बाहर गर्भवती महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। इससे सोने वाला व्यक्ति बिल्कुल रोगी हो जाता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान आपको हो सके तो निद्रा का त्याग करना चाहिए। इस समय विधि में भोजन बनाना या खाना भी वर्जित बताया गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, उसकी पूजा भक्ति कर सकते हैं। कुछ बातें थी जो आपको करनी चाहिए। स्नान अवश्य करना चाहिए, इष्ट देवताओं का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का सर्वोच्चार करना चाहिए, अन्न का दान पुण्य करना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए, खाली पेट बैठना चाहिए और समाप्ति के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद कौन सी बातें आपको नहीं करनी है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।